बाबा धाम की शुरुआत तो 1982 से हुई, लेकिन 1976 से पहलेजा से गरीब स्थान में डाक कांवर लेके ही आती थी। वो एक ऐसा खास सुंदर जगह है कि वहाँ जाने पर फिर वही अनुभूति होती है कि शिव मिल गए। और जब जल चढ़ा लेती हूँ तो लगता है कि दुनिया का सब कुछ मुझे मिल गया, अब कुछ चाहिए ही नहीं। मेरा उम्र भी ज़्यादा हो गया है और प्रशासन को पूरे 100 किलोमीटर बहुत तंग होना पड़ता है मेरे लिए। मैं देखती हूँ कि इतना अपने खास अपने लिए मैं प्रशासन को तंग नहीं करूँ, इसलिए मैं दिन बदल रही हूँ कि लोग जानेंगे नहीं तो सोमवार के रात में पूरे रास्ते लोग नहीं रहेंगे तो प्रशासन आराम से मुझे पार करा देगी। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज़ को। मेरा नाम अभिषेक है। ये कृष्णा बम हैं जिन्हें आप पहचानते होंगे। हर साल 40 सालों से लगातार हर सोमवारी को कांवड़ी लेकर जाती हैं और जल चढ़ाती हैं, और इनको देखने के लिए भीड़ उमड़ पड़ती है और इनका आशीर्वाद लेने के लिए भीड़ उमड़ पड़ती है। साथ ही साथ इनके पीछे जवान चलते हैं, पुलिस के जवान चलते हैं। अच्छा, इस बार सोमवारी में कहाँ जा रही हैं? इस बार सोमवारी में एक सोमवार तो महाकाल कांवड़ चढ़ा चुकी हूँ और कल मैं रवाना हो जाऊंगी सुल्तानगंज के लिए। सोमवार को डाक कांवड़ उठाऊंगी, मंगल को बाबा का जलाभिषेक करूंगी। पहली सोमवारी पर कहाँ? पहली सोमवारी के ओंकारेश्वर नर्मदा से जल लेकर के उज्जैन महाकाल चढ़ाई थी। एक बार मैं और जा चुकी थी, ये दूसरा बार गई थी। कितनी खुशी होती है जल चढ़ाने पर? जल चढ़ाने पर और रास्ते में चलने पर सबसे आनंद रास्ते में होती है कि वैराग्य मन हो जाता है, मन में कहीं कोई विचार पैदा नहीं होता है। और जब जल चढ़ा लेती हूँ तो लगता है कि दुनिया का सब कुछ मुझे मिल गया, अब कुछ चाहिए ही नहीं, ये खुशी मिलती है। कब से जा रही हैं? कब से शुरुआत हुई थी? कैसे शुरुआत हुई थी? ये बाबा धाम की शुरुआत तो 1982 से हुई, लेकिन 1976 से पहलेजा से गरीब स्थान में डाक कांवड़ लेके ही आती थी। और 6 साल यहाँ चढ़ाने के बाद मैं 82 से वहाँ जाने लगी। और आज तक खुशी इस बात की है कि भोलेनाथ मुझे हर साल बुला लेते हैं, और इस बार भी कैसे बुला रहे हैं मुझे पता नहीं है। मुझे तो लगा कि अब बंद हो गया मेरा डाक कांवड़, लेकिन फिर प्रेरणा हुई और आज मैं बताया जाता है कि पति बीमार पड़ गए थे, इससे आपने शुरुआत की इसकी। हाँ, उस मेरे जीवन काल में ऐसा आया कि मेरे पति बीमार पड़ गए और लाइलाज थे, लेकिन जब वो अच्छे हो गए उसी समय से मैं शुरू कर दी बाबा के यहाँ जाना। और 15 साल ऑन बेड रहे, फिर भी मैं छोड़ी नहीं। मैं अकेले यहाँ से डाक कांवड़ लेती थी सुल्तानगंज से और बाबा बैद्यनाथ चढ़ाती थी। कभी गंगोत्री से रामेश्वरम पद यात्रा कर ली, कभी हरिद्वार से बाबा बैद्यनाथ की पद यात्रा करके कांवड़ ही चढ़ाई। फिर इधर आकर जब स्वस्थ हुए तो पति तो साइकिल से उनके साथ मैं 11 बार वैष्णो देवी की यात्रा की, एक बार कामाख्या देवी की साइकिल से यात्रा की, फिर कैलाश मानसरोवर की यात्रा की, कटास राज महाराज की यात्रा की। ऐसे मेरे जीवन में हमेशा शिव के लिए, शिव की प्राप्ति के लिए, देश के कल्याण के लिए, पूरे अपने समाज के कल्याण हेतु मैं कामना करती रहती हूँ कि प्रभु मेरे तप से एक रे निकलता है, एक प्रकाश निकलती है, उस प्रकाश के फैलाव से मेरे इर्द गिर्द के रहने वाले, जानने वाले सबों का कल्याण होता रहे। इसलिए मैं ये अपनी साधना को छोड़ना नहीं चाहती हूँ। चूँकि उम्र हो गया है, बच्चे नहीं चाहते हैं कि मैं जाऊँ, लेकिन फिर भी मैं इस बार भी मैं चुपचाप थी। और कल मैं जब जाने का तैयारी की तो बच्चे नाराज़ हो गए, लेकिन मैं इसीलिए जाती हूँ कि इस तपस्या से वास्तव में कल्याण होता है, पूरे विश्व का कल्याण होता है, देश का होता है, समाज का होता है। और मेरे जितने अपने भाई बंधु, जितने अपने समाज, पूरे मुजफ्फरपुर के लोग, बाहर के लोग जितने मुझसे मिलने आते हैं, मैं बोलूँ ना बोलूँ, लेकिन एक शरीर में एक रे पैदा हो गया है जो इर्द गिर्द में बैठने से लोगों को प्राप्त हो जाता है। इसलिए मैं यह तपस्या जारी रखना चाहती हूँ, और ये आगे की तो मालिक जाने। पाकिस्तान के कटास राज भी गई थी आप, वहाँ की क्या मान्यता है? क्या पाकिस्तान में कटास जी महाराज जहाँ हैं, वो पंजाब क्षेत्र पड़ता है, तो वहाँ के लोगों ने हम लोगों को, जो गाइड थे, बताए कि ये कुंड जिसमें स्नान कराया गया उसी तट पर शिवलिंग स्थापित है कटास जी महाराज। तो बोले कि शंकर जी के आँख से 2 बूंद आंसू गिरा था जब माता सती हो गई थी, तो 1 बूंद आंसू यहाँ गिरा, और ये कुंड उस समय से आज तक है जिसे हम लोगों ने इसे बचा कर रखा है। और शिव की स्थापना उन लोगों ने बताया कि युधिष्ठिर जी जब वन में थे तो 5 भाई थे और माँ जब प्यास लगी पानी खोजी थी तो 4 भाई पानी के लिए गए तो शंकर भगवान साक्षात
यक्ष के रूप में प्रकट हुए थे और प्रश्न का जवाब नहीं देने से वो मर गए। युधिष्ठिर ने सब जवाब दिया और वही पानी से फिर माता का प्यास बुझाया गया। वो एक ऐसा खास सुंदर जगह है कि वहाँ जाने पर फिर वही अनुभूति होती है कि शिव मिल गए। ऐसा उस जल में स्नान करने से लगता है कि मैं स्वर्ग में ही पहुँच गई। तो जल का एक खास बात है वहाँ। कृष्णा माता, आपको कहा जाता है कि आप सोमवारी को जल चढ़ाती है, लेकिन इस बार बदलाव करेंगी। बदलाव चूँकि करने का मेरा उम्र भी ज़्यादा हो गया है और प्रशासन को पूरे 100 किलोमीटर बहुत तंग होना पड़ता है मेरे लिए। लोग इतने श्रद्धा व्यक्त करते हैं, सब मिलना चाहते हैं, पैर छूना चाहते हैं। अब मैं देखती हूँ कि इतना अपने खास अपने लिए मैं प्रशासन को तंग नहीं करूँ, इसलिए मैं दिन बदल रही हूँ कि लोग जानेंगे नहीं तो सोमवार के रात में पूरे रास्ते लोग नहीं रहेंगे तो प्रशासन आराम से मुझे पार करा देगी। तो मंगलवारी को चढ़ाएंगे? हाँ, मंगलवार को चढ़ाऊँगी। सोमवार को जल लेंगे? हाँ, सोमवार को जल लूँगी और मंगल को चढ़ाऊँगी। लोगों से क्या अपील करेंगे जो कांवड़ यात्रा जाना चाहते हैं, उनसे क्या श्रद्धा रहेगी? लोगों से मेरा अपील है कि कांवड़ यात्रा कोई खेल खिलौना नहीं है। लोग कहते हैं पिकनिक मनाने लोग जाते हैं, ये नहीं है। ये शिव की पूजा के लिए ऐसी साधना कोई नहीं है कि हम कर सके। कांवड़ यात्रा में हम गंगा जल, जो शिव के मस्तक पर जल है, गंगा निकली हैं, उसको धारण करते हैं और श्रद्धा से हमें चलना चाहिए और वैराग्य जीवन यानी अपने विचार को बदल के, अपने आचरण को बदल के चलना चाहिए। इसमें आचरण भंग करके हम नशा पान वगैरह या भांग धतूरा खाते हैं, नहीं करना चाहिए, चलना चाहिए। तो प्रभु इस रास्ते में जो कांवड़ लेके चलते हैं वो वास्तव में जिसकी जो मनोकामनाएं होती हैं पूर्ण होती हैं। सभी कंवरियों को बाबा देखते हैं और साथ चलते हैं। आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र 70 साल हो गई है। अब आप डाक बम लेके जाते हैं? ये तो मैं अब नहीं जाती हूँ, भोलेनाथ ले जाते हैं। अब मुझे पता नहीं है कि मैं जा रही हूँ, उम्र तो हो गया है। हाँ, 70 वर्ष की उम्र हो गई है, इसके बावजूद भगवान भोलेनाथ डाक बम में इन्हें ले जाते हैं और काफ़ी खुशी है। इस बार भी ये जाने की तैयारी कर रही हैं और सोमवारी की जगह अब मंगलवार को जल चढ़ाएंगी, सोमवार को जल लेंगी और मंगलवार को जल चढ़ाएंगी। और तो बने रहिए लाइव सिटीज़ के साथ। बाबा धाम की शुरुआत तो 1982 से हुई, लेकिन 1976 से पहलेजा से गरीब स्थान में डाक कांवड़ लेके ही आती थी। वो एक ऐसा खास सुंदर जगह है कि वहाँ जाने पर फिर वही अनुभूति होती है कि शिव मिल गए। और जब जल चढ़ा लेती हूँ तो लगता है कि दुनिया का सब कुछ मुझे मिल गया, अब कुछ चाहिए ही नहीं। मेरा उम्र भी ज़्यादा हो गया है और प्रशासन को पूरे 100 किलोमीटर बहुत तंग होना पड़ता है मेरे लिए। मैं देखती हूँ कि इतना अपने खास अपने लिए मैं प्रशासन को तंग नहीं करूँ, इसलिए मैं दिन बदल रही हूँ कि लोग जानेंगे नहीं तो सोमवार के रात में पूरे रास्ते लोग नहीं रहेंगे तो प्रशासन आराम से मुझे पार करा देगी।